नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी सोचा है कि एजुकेशनल वीडियोस लोग बीच में ही क्यों छोड़ देते हैं? आज हम उसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे। और हाँ, एक ऐसा प्रूवन फ्रेमवर्क समझेंगे जिससे ऐसे एआई जनरेटेड वीडियोस बनाए जा सकते हैं जिन्हें लोग पूरा देखेंगे, समझेंगे और असल में याद भी रखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा रोड मैप क्या है। हम सबसे पहले एंगेजमेंट क्राइसिस को समझेंगे, मतलब लोग क्यों बोर हो जाते हैं, और फिर स्टेप बाय स्टेप एक ऐसे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे जो आपके कंटेंट को पूरी तरह बदल देगा। चलिए सबसे पहले उस फ्रस्ट्रेशन को समझते हैं। हम सब ने वो बोरिंग ट्यूटोरियल्स देखे हैं जिन्हें 2 मिनट से ज्यादा झेलना मुश्किल हो जाता है। इस सेक्शन में हम इस एंगेजमेंट क्राइसिस की जड़ तक जाएंगे और समझेंगे कि आज का लर्नर आखिर चाहता क्या है। तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। आजकल के टाइम में कस्टमर्स को तुरंत और बिल्कुल साफ सुथरे सॉल्यूशंस चाहिए। लंबे और बोरिंग ट्यूटोरियल्स उनका ध्यान खींच ही नहीं पाते। सीधी सी बात है, किसी के पास फालतू वक्त नहीं है। जरा सोचिए, एक अच्छा नॉलेज बेस सिर्फ एक एफएक्यू पेज नहीं होता। ये आपके कस्टमर और आपकी सपोर्ट टीम दोनों के लिए एक लाइफलाइन जैसा है। ये उन्हें फ्रीडम देता है खुद से सॉल्यूशन ढूंढने की, और इसी सेल्फ सर्विस की भूख तेजी से बढ़ रही है। पर यह काम तभी करता है जब कंटेंट सच में काम का हो। तो प्रॉब्लम तो बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। चलिए उस फाउंडेशनल स्ट्रक्चर को देखते हैं जो इस ट्यूटोरियल फ्रेमवर्क को इतना असरदार बनाता है। देखिए, किसी भी सक्सेसफुल वीडियो की नींव उसके स्ट्रक्चर में होती है। ये जो 4 पार्ट का ब्लूप्रिंट है ना, ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये एक रिदम बनाता है। इससे लर्नर को पता होता है कि आगे क्या आने वाला है, जिससे उनका दिमाग नए कॉन्सेप्ट्स को आसानी से प्रोसेस कर पाता है। और बात सिर्फ एक वीडियो की नहीं है, पूरे टॉपिक को आसान छोटी छोटी सीरीज में तोड़ा जाता है। इससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होता और सीखने का पूरा प्रोसेस आसान और मैनेजेबल हो जाता है। तो हमारे पास एक सॉलिड स्ट्रक्चर तो है, लेकिन हम उसमें जान कैसे डालें? यहां आता है हमारा सीक्रेट वेपन, इंटरैक्टिव क्वेश्चन फ्रेमवर्क। ये वो कोर टेक्निक है जो लर्नर्स को फोकस्ड और एक्टिव रखती है। इसे हल्के में मत लीजिएगा, ये इस पूरे फ्रेमवर्क का दिल है। हर 2 से 3 मिनट में एक सवाल। क्यों? क्योंकि ये लर्नर के दिमाग को, आप कह सकते हैं, सोने नहीं देता। ये पैसिव स्क्रोलिंग को एक्टिव लर्निंग में बदल देता है, और यही रिटेंशन का असली सीक्रेट है। सबसे पहले हैं चेक इन क्वेश्चंस। इन्हें एक पैटर्न इंटरप्ट की तरह सोचिए। जैसे आपका दोस्त आपको हिलाकर पूछे, सुन रहा है ना? इनका काम नॉलेज टेस्ट करना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये चेक करना है कि लाइट ऑन है या नहीं, क्या व्यूअर सच में आपके साथ है। फिर आते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस। ये सवाल एक्टिव रिकॉल को बढ़ावा देते हैं, मतलब अगले टॉपिक पर जाने से पहले ये कंफर्म करते हैं कि कॉन्सेप्ट ठीक से समझ आ गया है। ये लर्नर को सोचने पे मजबूर करते हैं, ओके, अभी जो सीखा उसका मतलब क्या है। कभी कभी लर्नर का दिमाग थक जाता है। वेकअप क्वेश्चंस एक वर्चुअल कॉफी शॉट की तरह है। जैसे, चलो वीडियो पॉज करके ये कोड खुद लिखो, या अपनी स्क्रीन पे इस बटन को ढूंढो। छोटा सा एक्शन है, पर एनर्जी लेवल तुरंत बढ़ा देता है। ध्यान लेना एक बात है और उसे इस्तेमाल करना दूसरी। एक्शन क्वेश्चंस इसी गैप को भरते हैं। ये लर्नर को चैलेंज करते हैं। ठीक है, सीख लिया, अब करके दिखाओ। क्योंकि असली लर्निंग करने से ही आती है, सिर्फ देखने से नहीं। और आखिर में स्ट्रॉन्ग अटेंशन क्वेश्चंस। ये एक तरह की अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस लाते हैं। ये हाईलाइट करते हैं कि ये मटेरियल उनके फ्यूचर गोल्स जैसे इंटरव्यू या एग्जाम के लिए कितना जरूरी है। ये बताते हैं कि दांव पर क्या लगा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्ट्रक्चर और इन सवालों को जिंदा कैसे किया जाता है। ये सेक्शन उस स्पेसिफिक डिलीवरी स्टाइल और विजुअल रूल्स के बारे में है जिनके बिना सब अधूरा है। यहाँ हम उस बातचीत वाले हेल्पफुल टोन को उस फॉर्मल लेक्चर स्टाइल अप्रोच से कंपेयर कर रहे हैं। एक दोस्त या बड़े भाई की तरह सिखाना जरूरी है, क्योंकि इंटरैक्टिव सवाल तभी काम करते हैं जब पूछने वाला अपना सा लगे, कोई स्ट्रिक्ट टीचर नहीं। विजुअल क्लैरिटी पर कोई समझौता नहीं हो सकता।
स्क्रीन पर दिखने वाली सभी एलिमेंट्स जैसे टेक्स्ट, कोड या डायग्राम्स इंग्लिश में और हाई रेजोल्यूशन के होने चाहिए ताकि लेसन में कोई कंफ्यूजन ना हो और सब प्रोफेशनल लगे। तो हमने स्ट्रक्चर, सवाल और स्टाइल सब देख लिया। चलिए अब देखते हैं कि ये सब रियल वर्ल्ड रिजल्ट से कैसे जुड़ता है और ये अप्रोच कस्टमर सक्सेस को आखिर कैसे ड्राइव करता है। यहाँ एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है नैफ का। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एक छोटी टीम के साथ एक बहुत बड़ी ऑडियंस को तुरंत और इफेक्टिव सपोर्ट देना था। उनके पास रिसोर्सेज कम थे पर ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। और रिजल्ट एकदम शानदार। एक गाइडेड सेल्फ सर्विस सपोर्ट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके जो क्लियर और इंगेजिंग था, एनईएफ ने परफेक्ट 100% कस्टमर हैप्पीनेस रेटिंग हासिल की। 100%। ये जो कोट है ना, ये डेटा को एक इंसानी नज़रिया देता है। ये साबित करता है कि एक इफ़ेक्टिव सेल्फ सर्विस सिस्टम आखिर में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बनाता है। लोग आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हम इस चर्चा को एक चुपते हुए सवाल के साथ खत्म करते हैं। आपका कंटेंट बोल तो रहा है, पर क्या कोई सुन रहा है? शायद अब वक्त आ गया है कि अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।